हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आईएससीएस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा चेंजेस किए हैं आज के क्वेश्चन सेट में। सब कुछ वैसा ही है। हमने कुछ इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इतने सारी चीज़ों का को हमने ब्लेंड करके आज का सेट बनाया है। आने वाले सेट भी जो जितने भी होंगे उसमें भी हम कुछ नया करेंगे, जैसे कि कुछ को कम करके हम उसमें क्लोज टेस्ट और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और आपका PQRS वगैरह भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारा रोज वीडियो देखते रहें ताकि आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से। सवाल है दोस्तों, इट इज डिफिकल्ट टू जज when which is the older of the two brothers. It is difficult to judge which is the older of the two brothers में older of जो बोल्ड एंड अंडरलाइंड है इसी को इम्प्रूव करना है दोस्तों। इसमें इम्प्रूव करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओल्ड ऑफ, ओल्डर, एल्डर ऑफ या नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों इसमें कुछ चीजें गौर करने की लायक है इम्प्रूवमेंट के अलावा भी। अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है इट इज डिफिकल्ट टू जज विच इज द ओल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों में से कौन जो है वो बड़ा है। कौन बड़ा है तो दोस्तों चूज करना है दोनों में से कोई एक, इसलिए यहाँ पे विच का इस्तेमाल हुआ है। नहीं तो आप क्या करते हैं? हु का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप सिलेक्शन की जो बात होती है तो हम लोग विच का इस्तेमाल करते हैं। और जब दोनों में से जो कोई बड़ा है तो ओल्डर नहीं दोस्तों, उसमें एल्डर का यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, विच इज द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एल्डर ऑफ हो जाएगा, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, एल्डर ऑफ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर एनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स सिंसियरली। तो अ फ्यू वर्ड ऑफ, इसे इंप्रूव करना है दोस्तों। ऑप्शंस आर फ्यू वर्ड ऑफ, अ फ्यू वर्ड्स ऑफ, अ फ्यू वर्ड या नो इंप्रूवमेंट। दोस्तों अ फ्यू वर्ड्स होता है, अ फ्यू के बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं, यानी कि अ फ्यू वर्ड्स होगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। This question is again from sentence improvement. We went there with a view to survey the entire procedure. तो सर्वे द एंटायर को हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं इसमें। तो ऑप्शंस आर हैव बीन सर्वेड द एंटायर, सर्वेइंग द एंटायर, सर्वेइंग एंटायर, नो इंप्रूवमेंट। दोस्तों विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू के बाद हमेशा जो आता है वर्ब वो V4 आता है। टू एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि V1 प्लस ING का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जेरंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जेरंड कहते हैं। तो हम लोग जेरंड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सर्वे की जगह क्या हो जाएगा? सर्वेइंग the entire. So answer would be option number B, surveying the entire. Now look at question number 4. 1/3 of the students had passed. दोस्तों जब 1/3 का इस्तेमाल होता है तो इसके बाद ये प्लूरल, जब यहाँ पे प्लूरल वर्ब होता है, प्लूरल नाउन होता है, तो वर्ब भी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल नाउन है दोस्तों। तो 1/3 of the students will always be more than one. So क्या होगा? यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल वर्ब होना चाहिए। और हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा दोस्तों। सो देखते हैं हैव पास्ट कहाँ है? हैव पास्ट ऑप्शन नंबर ए में है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। I made him to do the project against his wishes. तो टू डू को इंप्रूव करना है, टू बी डन, टू हैव डन, डू और नो इंप्रूवमेंट। दोस्तों जब हम
मेक का एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस मेक, जो भी जिस भी टेंस में इस्तेमाल करें हम लोग, प्लस यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, इसमें ऑब्जेक्ट लिखना भूल गया, ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का। तो यहाँ पे टू डू ना लगा के हम लोग क्या करेंगे, टू को हटा देंगे, डू हो जाएगा। आई मेड हिम डू द प्रोजेक्ट अगेंस्ट हिज विशेस। तो याद रखें दोस्तों, जब एक्टिव वॉइस की बात हो, ठीक है दोस्तों, जब एक्टिव वॉइस की बात हो तो हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे, जबकि पैसिव वॉइस में टू प्लस V1 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन, सॉरी आंसर इसमें क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉमन एरर। द मैन डिसअपीयर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर इन द रनिंग ट्रेन। दोस्तों, द मैन डिसअपीयर्ड के बाद यहाँ पे आफ्टर है, यानी कि डिसअपीयर हुआ क्या करने के बाद, यानी कि दो काम अलग अलग समय पर हुआ है। बाद में डिसअपीयर हुआ, उसके पहले क्या किया था, ही हैज कमिटेड मर्डर इन द रनिंग ट्रेन। अगर ये एक्शन सिंपल पास्ट टेंस में है तो उसके पहले वाला एक्शन क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा दोस्तों, तो हैड लग जाएगा यहाँ पे। आफ्टर ही हैड कमिटेड मर्डर इन द रनिंग ट्रेन। दोस्तों, अगर किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको तुरंत ही हम उसको रेस्पॉन्ड करेंगे और आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर करेंगे दोस्तों। तो प्लीज आप अपना कमेंट इसमें जरूर दें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द गर्ल whom I think had broken the window pane with her ball। दोस्तों, इसमें देखते हैं कि दिस इज द गर्ल whom, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ये एंटीसीडेंट क्या है इसका, गर्ल है। तो अगर ये सब्जेक्ट की तरह है तो हु होगा, ऑब्जेक्ट की तरह है तो whom ही रह जाएगा। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, इसके बाद जो सेंटेंस है उसमें थिंक के लिए सब्जेक्ट है आई थिंक हैड ब्रोकन। थिंक के बाद हैड ब्रोकन जो है दोस्तों, ये किसके लिए है, ये हैड जो है ये whom के लिए आया है। तो whom के लिए अगर यहाँ पे कोई वर्ब है तो ये whom हैड ब्रोकन इसके लिए क्या है, ये सब्जेक्ट का काम करता है। और जब ये सब्जेक्ट होगा दोस्तों तो हमेशा सब्जेक्टिव केस यानी कि हु में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जहां पे हुम को हम हु से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। यू एज वेल एज ही इज एक्सपेक्टेड टू चॉक आउट प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर। दोस्तों, जब एज वेल एज का इस्तेमाल किया जाता है कंजंक्शन की तरह, तो हम लोग देखते हैं कि उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है एज वेल एज से पहले लगने वाले नाउन या प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा, यू के हिसाब से आर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जहां पे ईच को हम लोग आर से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। A moment delay would have proved costly for her life if she had not escaped the accident quickly by a close shave। दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने लायक है। अ मोमेंट डिले नहीं होता है दोस्तों, ये मोमेंट नाउन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा के इसको पोसेसिव बनाएंगे। एक मोमेंट का डिले, थोड़ी एक घड़ी का देरी, एक घड़ी की देरी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे इसको क्या करेंगे हम लोग, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, अब मोमेंट्स डिले होगा। would have proved costly for her life if she had not escaped। ठीक है, तो यानी कि आप देखते हैं यहाँ पे इफ के बाद यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे उसके पहले वाले में वुड हैव लगा हुआ है, ये क्या है, कंडीशनल क्लॉज है। और दूसरा एक यहाँ पे इडियम्स है, क्लोज शेप का मतलब होता है नैरो स्केप लेते हैं, बचते हैं, उसे कहते हैं क्लोज शेप। ठीक है दोस्तों, तो ना आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट डिले को मोमेंट्स डिले करेंगे।
Now look at question number 10. One thing we tend to overlook is that in medicine, there is always going to be learning curve when it comes to new technology. दोस्तों, यहां हम लोग देखते हैं एरर कहां है. वन थिंग वी टेंड टू ओवरलुक इज दैट, ठीक है, यहां तक इन मेडिसिन में देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी लर्निंग कर्व. दोस्तों, ये लर्निंग कर्व नाउन है तो इसके पहले एक आर्टिकल रहेगा. देयर ऑलवेज गोइंग टू बी अ लर्निंग कर्व हो जाएगा. दोस्तों क्या हो जाएगा? अ लर्निंग कर्व. यहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे हम. आर्टिकल यहाँ पे मिसिंग है. व्हेन इट कम्स टू अ न्यू टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आर्टिकल मिसिंग है दोस्तों. तो हम लर्निंग के पहले एक आर्टिकल लगाएंगे ए. तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. सॉरी, यहाँ पे सी होना है दोस्तों. आंसर जो होगा ये सी होगा. तो दोस्तों आंसर होगा यहाँ पे सी. ये गलती से बी रखा गया है, ये देखिए यहाँ पे सी होगा. ठीक है. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11. ये क्वेश्चन है दोस्तों सिनोनिम से. क्वेश्चन है वर्ड है डॉसिल का. डॉसिल मतलब क्या होता है दोस्तों? डॉसिल का मतलब होता है सबसर्विएंट, कह सकते हैं सबसर्विएंट. इंस्लेव या स्लेव. सबमिसिव क्या होगा दोस्तों? सबमिसिव, जिसको हम लोग दब्बू कहते हैं, जिसको आप आसानी से फॉलोवर बना सकते हैं. डॉसिल कैन नॉट बी अ लीडर. ठीक है. वो हमेशा क्या होगा? सबऑर्डिनेट बना रहेगा आपका. क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट बना रहेगा. ठीक है. तो ये सबऑर्डिनेट हो सकता है, सबमिसिव हो सकता है, सबसर्विएंट हो सकता है. ठीक है दोस्तों. तो इसमें सिनोनिम्स ढूंढते हैं दोस्तों. सबमिसिव यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है ही. स्टबर्न नहीं होगा. स्टबर्न मतलब जिद्दी होता है. स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है. चेंजेबल मतलब चेंज होने वाला. तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, सबमिसिव. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. क्वैश. इसका भी हमें सिनोनिम्स देखना है दोस्तों. क्वैश का मतलब क्या होता है? क्वैश का मतलब होता है दोस्तों कैंसिल करना, रिजेक्ट करना, ठीक है, टर्न डाउन करना. ठीक है दोस्तों. तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कहां है. क्वेश्चन नहीं होगा, प्लेज नहीं होगा, रिजेक्ट होना चाहिए दोस्तों, स्लैश नहीं होगा. स्लैश मतलब काट के छोटा करते हैं, स्लैश करते हैं दोस्तों. तो रिजेक्शन हो सकता है, रिजेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13. ये क्या है दोस्तों? इसका हमें एंटोनिम्स निकालना है दोस्तों. वर्ड है प्लॉसिबल. प्लॉसिबल दोस्तों, प्लॉसिबल का मतलब होता है रिलायबल कह सकते हैं, बिलीवेबल कह सकते हैं, या फिर आप इसे रियलिस्टिक कह सकते हैं. प्लॉसिबल का मतलब क्या हो सकता है दोस्तों? रियलिस्टिक होगा, बिलीवेबल हो जाएगा, बिलीवेबल, बिलीवेबल हो गया दोस्तों, रियलिस्टिक हो जाएगा. तो इसका उल्टा हमें देखना है दोस्तों. क्या देखना है? उल्टा, एंटोनिम्स. तो एंटोनिम्स जो प्लॉसिबल का इम्प्लॉसिबल होता है दोस्तों. इनप्लॉसिबल, अनप्लॉसिबल और डिसप्लॉसिबल कोई वर्ड ही नहीं होता है. बस एक ही वर्ड है जो होता है इम्प्लॉसिबल. जैसे पॉसिबल का इम्पॉसिबल होता है, उसी तरह से प्लॉसिबल का इम्प्लॉसिबल होता है दोस्तों. ठीक है. सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14. फ्रेलिटी. इसका भी एंटोनिम्स ढूंढना है दोस्तों, उल्टा ढूंढना है. ठीक है दोस्तों. तो ऑप्शन आर एनर्जी, इंटेंसिटी, वेहमेंस या फिर स्ट्रेंथ. दोस्तों फ्रेलिटी का मतलब होता है फिजिकली वीक या फिजिकल वीकनेस. क्या हो सकता है दोस्तों? फिजिकल वीकनेस कह सकते हैं. ठीक है. तो ये वीकनेस से रिलेटेड है. तो देखते हैं इसमें कहीं पे जो कि उल्टा क्या होता है. स्ट्रेंथ को अगर डिपिक्ट कर रहा हो तो एनर्जी नहीं होगा दोस्तों, इंटेंसिटी नहीं होगा दोस्तों, वेहमेंस नहीं होगा, तो क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा. वीकनेस का उल्टा क्या होता है? स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ हो जाएगा दोस्तों. अब देखते हैं दोस्तों वेहमेंस का मतलब क्या होता है. वेहमेंस का मतलब होता है जो दोस्तों जो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल होते हैं, जो वेहमेंस होते हैं, वेहमेंट होते हैं. वेहमेंस नाउन है, स्ट्रॉन्ग इमोशन हो जाएगा इसका मतलब.
स्ट्रॉन्ग इमोशन। अक्सर ये क्या होता है, हमेशा गुस्सा को शो करता है, एंगर को शो करता है। किसको शो करता है? एंगर को शो करता है, जो वेहमेंट होता है। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? तीव्रता। एनर्जी मतलब शक्ति। ठीक है दोस्तों। सो नाउ लुक एट, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों, स्टिल एग्जिस्टिंग एंड अननोन। तो दोस्तों इसका हमें मीनिंग फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आर एक्सटेंट, एक्सटर्नल, सॉरी इटर्नल या इमिनेंट। तो दोस्तों एक्सटेंट का मतलब होता है हद तक, अप टू सम एक्सटेंट, हद तक, यानी कि लिमिट, एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब TANT, एक्सटेंट का मतलब होता है स्टिल एग्जिस्टिंग, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मौजूद है, खत्म नहीं हुआ है, उसे कहते हैं एक्सटेंट। ठीक है दोस्तों। सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। बट हम और भी देखते हैं कि इससे ज्यादा क्लोज मीनिंग वाला कोई वर्ड है क्या? इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, एवरलास्टिंग, इटर्नल कहलाता है। एमनेंट, एमनेंट का मतलब होता है दोस्तों इनहेरेंट, इनबिल्ट, इनबॉर्न, इनड्वेलिंग, ये सारे वर्ड्स होते हैं दोस्तों। इनहेरेंट का, इनहेरेंट होता है दोस्तों, इनहेरेंट का नहीं, इनहेरेंट लिख सकते हैं, इनहेरेंट। इसको आप इनबिल्ट भी कह सकते हैं, पहले से ही उसमें मौजूद होता है इनबिल्ट। जो जन्मजात होता है इनबॉर्न हो सकता है। ठीक है दोस्तों। आप इसे इनड्वेलिंग भी कह सकते हैं, पहले से मौजूद रहता है, इनड्वेलिंग होता है। ठीक है दोस्तों। सो इटर्नल मतलब समझते हैं एवरलास्टिंग, शाश्वत। एक्सटेंट समझ गए, ये होता है एक्सटेंट, जो आप क्या है, मात्रा को, क्वांटिटी को बताता है, लिमिट्स को बताता है, एक्सटेंट बताता है। ठीक है दोस्तों। सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16, अगेन फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वर्ड क्या है दोस्तों? सेंटेंस, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या है? टू स्ट्रगल होपलेसली। टू स्ट्रगल होपलेसली का मीनिंग हमें फाइंड करना है। फ्लाउंडर, फाउंडर, फंबल या फिंगर। दोस्तों टू स्ट्रगल होपलेसली का मतलब क्या हो गया कि मतलब किसी तरीके से, बड़ी तकलीफ से, डिस्टर्बेंस से, ट्रबल से आप समय पास करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। मतलब आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है, आप बहुत परेशानी में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कहते हैं फ्लाउंडर। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का मतलब होता है दोस्तों लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। फ्लाउंडर एक तरह की फिश भी होती है, तो उसका यहाँ पे चर्चा नहीं है। ये फ्लाउंडर का मतलब हो गया कि लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स से गुजरना या लॉट ऑफ प्रॉब्लम होना, यह क्या कहलाता है? फ्लाउंडर। ठीक है दोस्तों, ये वर्ब होता है, तो ये हो गया फ्लाउंडर। फाउंडर का मतलब आप समझते हैं, फाउंडर का मतलब जो किसी चीज का स्थापना करता है उसे फाउंडर कहते हैं। फंबल का मतलब होता है फेल टू कैच। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे हम लोग? फेल टू कैच। या फिर टटोलते हैं अंधेरे में, जैसे मान लीजिए कि यू आर नॉट एबल टू स्विच ऑन द लाइट एंड यू आर समहाउ यू आर फंबलिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड द स्विच। तो आप उस समय किसी चीज को से अंदाज से पकड़ना चाहते हैं, तो उसे भी हम लोग कहते हैं फंबलिंग। फिंगर आप समझते हैं वेरी वेल। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, फ्लाउंडर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, इडियम्स एंड फ्रेजेस से ये दोस्तों। डॉक्टर दी अकाउंट्स, वेरी गुड वर्ड इडियम्स दोस्तों। टू डॉक्टर द अकाउंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इफ यू आर डॉक्टरिंग समथिंग, यू आर डूइंग मैनिपुलेशन इन दैट। वेरी वेल। कहते हैं ना दोस्तों कि आप सुने होंगे जब फोरेंसिक डिपार्टमेंट में चेक करने के लिए जाता है, जिसे वॉइस जाता है या फिर सीडी जाती है जिसमें कोई मूवीज होता है, उसको कहते हैं ना कि इट वॉज डॉक्टर्ड सीडी। सीडी क्या था? वो डॉक्टर्ड था, दैट वाज नॉट द ओरिजिनल वन, इट सम मैनिपुलेशन हैज बीन डन। उसमें कहीं फोटोशॉप कर दिया जाता है, वॉइस चेंज कर दिया जाता है या कॉपी करके किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर्स सीडी कहते हैं, डॉक्टर्ड। ठीक है दोस्तों। तो इफ यू आर डॉक्टरिंग सम अकाउंट्स, यू आर डूइंग मैनिपुलेशन इन अकाउंट, मतलब आप उसमें हेर फेर करते हैं।
it is not the genuine account, it is a doctored account, means it is manipulated account. So answer would be option number D, to manipulate the account. Right? Now look at question number 18. To be out of question. टू बी आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है दोस्तों, ये होता है इम्पॉसिबल. ठीक है, इफ समथिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब दैट इज इम्पॉसिबल टू हैपन. तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, इम्पॉसिबल. अनडिजायरेबल का मतलब आप समझते हैं दोस्तों. अनडिजायरेबल का मतलब होता है कि जिसको आप पसंद नहीं करते हैं वो अनडिजायरेबल होता है, जिसकी डिजायर नहीं करते हैं अनडिजायरेबल. अनप्लीजेंट भी क्या होता है, जो आपको पसंद नहीं है. इररेजिस्टिबल मतलब आप जिसके लिए आप रोक नहीं सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं इररेजिस्टिबल. ठीक है दोस्तों. सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19. स्पेलिंग टेस्ट है दोस्तों. इसमें मैं क्या कहूं, यू नीड टू लर्न इट, यू नीड टू प्रैक्टिस इट. सो वर्ड इज सरप्टीसिस. चारों है, अलग अलग होता तो दोस्तों थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है. आपको चार है तो थोड़ा सा भी अगर याद हो तो सरप्टीसिस का मीनिंग होता है, सॉरी स्पेलिंग होता है ऑप्शन नंबर बी, सरप्टीसिस. सरप्टीसिस का मतलब होता है दोस्तों क्लैंडस्टाइन. क्लैंडस्टाइन इसका मतलब होता है स्टिल्थ, मतलब चुपके से, छुपके. ठीक है, दबे पांव कुछ करते हैं तो सरप्टीसियसली करते हैं, क्लैंडस्टाइनली कहते हैं, आप स्टिल्थली करते हैं. ठीक है दोस्तों, तो ये सरप्टीसियस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज प्रैक्टिस सेशन. अगेन फ्रॉम द स्पेलिंग मिस्टेक. The word is punctilious. The word is punctilious and the right spelling of the punctilious is punctilious. So option B will be the right one, punctilious. Punctilious का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी आदमी जो है punctilious है वो क्या है, वो बड़ा पर्टिकुलर होता है कोई भी काम करने के लिए दोस्तों. ठीक है, वो क्या होता है, वेल मैनर्ड होता है, केयरफुल होता है, वेरी केयरफुल. पंक्चुअलियस, सॉरी ये वाला है ना, पंक्चुअलियस का मतलब होता है वेरी केयरफुल. ठीक है, वेरी केयरफुल. पंक्चुअलियस होते हैं, समय पाबंद होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, समय के लिए पाबंद होते हैं दोस्तों, और बहुत प्रॉपर बिहेवियर होता है उनका, मतलब दे बिहेव प्रॉपरली. ठीक है, तो ऐसे लोग पंक्चुअलियस कहलाते हैं. सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी. तो दोस्तों इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है. दोस्तों हमने प्रयास किया कि इसमें मैक्सिमम सेक्शन को ऐड कर दिया जाए ताकि आपका रिवीजन होता रहे रोज का रोज. ठीक है दोस्तों. नाउ अगेन वी विल बी एडिंग टू मोर थिंग्स, सेंटेंस अरेंजमेंट एंड द क्लोज टेस्ट. दोस्तों इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है, तो प्रोबेबली हम लोग एक काम करेंगे, विल रिमूव maximum sections and we'll put only these two so that we can give justice to these close tests and the para jumbles, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं. ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम लोग इसको अच्छा से सीख सके. और दोस्तों इसके लिए कोई बहुत बड़ा ये रूल्स होता नहीं है दोस्तों. ठीक है, तो जब हम लोग करेंगे तो वी विल डिस्कस सम रूल्स, वी हैव सम ट्रिक्स टू डू इट, बट दैट इज डन विथ प्रैक्टिस. सो यू नीड टू डू प्रैक्टिस एवरी डे, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम गिविंग यू द वीडियोस एवरी डे मॉर्निंग, एंड you have to spare only 20-25 minutes every day so that you can do complete revision before your examination. Thank you very much for watching this video. Thanks a lot, and please don't forget to like it and share it with